दोस्तों, मुस्लिम देश जॉर्डन ने पहली बार इजरायल की तरह घर में घुसकर किया हमला। लेकिन ये क्यों किया, सब कुछ बताएंगे। और साथ में ईरान का बड़ा ऐलान, अमेरिका और इजरायल को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का अधिकार नहीं। दूसरी तरफ छोटा सा देश नेपाल ने मोदी सरकार को दिखाई आंख, इन क्षेत्रों को बताया अपना हिस्सा, भारतीय लोगों को जाने से रोक। और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका इजरायल के पिट्ठू यूई के निकलने के बाद सऊदी, रूस समेत ओपेक प्लस ने तेल पर उठाया बड़ा कदम। और इनके अलावा अफ्रीका में युद्ध अभ्यास के दौरान 2 अमेरिकी सैनिक गायब, मचा हड़कंप। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, मुस्लिम देश जॉर्डन भी अब इजरायल की तरह सीमा पार जाकर हमला कर रहा है। लेकिन यह हमला किसी और देश पर नहीं बल्कि सीरिया पर हो रहा है। और जॉर्डन की तरफ से यह पहली बार सीमा पार जाकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई मानी जा रही। और यह कार्रवाई आम लोगों पर नहीं बल्कि ड्रग तस्करों और उनके ठिकानों पर हो रहा है। दरअसल जॉर्डन ने अपनी उत्तरी सीमा यानी सीरिया का इलाका दारा स्वेदा पर अब जो सैन्य कार्रवाई शुरू की वो सिर्फ ड्रग तस्करी रोकने की रिएक्शन नहीं रही, बल्कि अब ये एक नई रणनीति बन गई है, जिसे कहा जा रहा है पहले से वार करके खतरे को खत्म करना। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जॉर्डन ये ऑपरेशन सीरिया की सरकार और सेना के साथ तालमेल में कर रहा है ताकि दोनों देशों की सुरक्षा बनी रहे और ड्रग्स तस्करी करने वाले नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। पहले जॉर्डन सिर्फ अपनी सीमा पर बचाव करता था, लेकिन अब वो खतरे को सीमा के पार जाकर ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में जॉर्डन की सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसे जॉर्डनियन डिटेरेंस कहा गया। इसमें खुफिया जानकारी के आधार पर ड्रग्स और हथियार तस्करों के ठिकानों जैसे फैक्ट्रियां और गोदाम को निशाना बनाया गया। बताया गया कि ये हमले बहुत सटीक तरीके से किए गए ताकि सिर्फ टारगेट ही खत्म हो, आसपास का नुकसान कम से कम हो। एक्सपर्ट का कहना है कि तस्कर अब पुराने तरीकों से नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। ड्रोन यानी छोटे विमान, इलेक्ट्रॉनिक बैलून और रात में घुसपैठ, ये सब चीजें रडार से पकड़ना मुश्किल होता है। इसलिए जॉर्डन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। जॉर्डन ने आधुनिक लड़ाकू विमानों जैसे F-16 और लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया है, जिनकी सटीकता इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ मीटर के अंदर ही टारगेट को हिट कर देते हैं। इसी वजह से इन हमलों को सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक सीरिया के दक्षिणी हिस्सों में ड्रग्स, खासकर कैप्टागन का बड़ा नेटवर्क बन गया है। ये नेटवर्क सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल है, जो जॉर्डन के रास्ते खाड़ी देशों तक ड्रग्स पहुंचाता है। जॉर्डन को इस पूरे मामले में पहली सुरक्षा दीवार माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर ड्रग्स उसके रास्ते आगे जाते हैं। इसलिए उसका एक्शन सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के संसद के उपाध्यक्ष अली निकजाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि संसद से अगर नया कानून पास होता है तो अमेरिका और इजरायल के जहाजों को होर्मुज जलडम रोमदिय से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खास बात यह है कि उन्होंने ये बात सिर्फ बयान में नहीं कही बल्कि खुद होर्मुज स्ट्रेट का दौरा करने के बाद यह ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि यह रोक सिर्फ अमेरिका और इजरायल के जहाजों पर होगी, बाकी देशों के जहाज इस रास्ते से आ जा सकेंगे, लेकिन ईरान उनसे चार्ज वसूलेगा। ये चार्ज सुरक्षा सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण और जहाजों के नेविगेशन जैसी सुविधाओं के बदले लिया जाएगा। निकजाद के मुताबिक ऐसा चार्ज लेना दुनिया भर में आम बात है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अब हालात पहले जैसे नहीं होंगे, यानी युद्ध से पहले जो स्थिति थी होर्मुज से फ्री आना जाना, वो अब दोबारा नहीं होगा। दरअसल ये समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि युद्ध से पहले यहीं से होकर करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई पूरी दुनिया में जाती थी। लेकिन जैसे ही ईरान ने युद्ध के बाद इस रास्ते को बंद किया, वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया। कई देशों में ऊर्जा संकट बढ़ गया और तेल गैस की कीमतें तेजी से ऊपर चली गई। इसके जवाब में अमेरिका ने भी ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध विराम जरूर है, लेकिन तनाव अब भी खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, छोटा सा देश नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा है।
नेपाल सरकार ने भारतीय तीर्थयात्रियों से लिपू लेक के रास्ते कैलाश मानस रोवर यात्रा न करने की अपील की है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि 1816 की सुगोली संधि के मुताबिक लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और कालापानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। सरकार ने कहा कि लिपू लेक के रास्ते प्रस्तावित कैलाश मानस रोवर यात्रा को लेकर उसने भारत और चीन दोनों को डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी आपत्ति और चिंता से अवगत करा दिया है। नेपाल ने यह भी बताया कि वो पहले भी भारत से इस इलाके में सड़क निर्माण, व्यापार और पर्यटन जैसी एक्टिविटी न करने की अपील करता रहा है। नेपाल ने चीन को भी आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि लिपू लेक उसका हिस्सा है। नेपाल इससे पहले भी लिपू लेक को अपना हिस्सा बताता रहा है। उसने पिछले साल कुछ नोट यानी मैप नक्शा जारी किए थे, जिसमें लिपू लेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था, जबकि ये तीनों इलाके भारतीय सीमा में आते हैं। वैसे भारत सरकार ने इस पर विरोध दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी अफ्रीकी कमान यानी अफ्रीकॉम के मुताबिक मोरक्को में चल रहे बड़े सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लैंड के दौरान 2 अमेरिकी सैनिक अचानक लापता हो गए हैं। बताया गया है कि यह घटना दक्षिण पश्चिम मोरक्को के टैन इलाके में हुई, जहां अटलांटिक महासागर के पास पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है, जिससे हालात और मुश्किल हो गए हैं। शनिवार रात अभ्यास खत्म होने के बाद दोनों सैनिक गायब हो गए, जिसके बाद तुरंत अमेरिका, मोरक्को और अन्य देशों की सेनाओं ने मिलकर बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दरअसल यह अभ्यास छोटा मोटा नहीं है। इसमें 30 से ज्यादा देशों के करीब 7000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अफ्रीकन लायन 2004 से हर साल होता है और इसे अफ्रीका में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना जाता है। इसका मकसद है अलग अलग देशों की सेनाओं को एक साथ ट्रेनिंग देना और किसी भी बड़े संकट के लिए तैयार रहना। यह अभ्यास ट्यूनीशिया, घाना, सेनेगल और मोरक्को में चल रहा है और जल्द खत्म होने वाला था, लेकिन इस घटना ने अमेरिका की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों सऊदी अरब, रूस और ओपेक प्लस के कुछ बड़े तेल उत्पादक देशों ने मिलकर तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। आसान भाषा में समझे तो ये देश अब पहले से ज्यादा तेल निकालेंगे ताकि बाजार में सप्लाई बनी रहे और कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। दरअसल ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के तेल बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका इजरायल के पिट्ठू यूएई के ओपेक प्लस से बाहर निकलने के बाद यह कदम और भी अहम माना जा रहा है ताकि गठबंधन की मजबूती बनी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक 7 बड़े तेल उत्पादक देश अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत, ओमान, रूस और सऊदी अरब ने मिलकर तय किया है कि वो जून महीने से हर दिन करीब 1,88,000 बैरल ज्यादा तेल उत्पादन करेंगे। इसका मतलब है कि बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी। इन देशों का कहना है कि यह फैसला तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए लिया गया है, क्योंकि युद्ध और तनाव की वजह से कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। अगर सप्लाई कम होती तो कीमतें और तेजी से बढ़ सकती थी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस बैठक में यूएई का कोई जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि उसने हाल ही में ओपेक छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यूएई के इस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो एक बड़ा तेल उत्पादक देश है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।